के मुराद पूरा दे माई रे, सपनाई हमरो देखा दे माई रे, रास्ता तू हमके बता दे माई रे, मंजिल तक हमको पहुँचा दे माई रे। जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। आते हैं कुछ आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में सीखने जा रहे हैं। यह अलजेब्रा का मतलब एक अनु दीदी हैं और वह मतलब कि यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाती हैं, तो मतलब अपनी बच्ची के लिए कुछ मतलब उनका प्रॉब्लम था, तब बोली कि सर जी मतलब कि आप थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में बता दीजिए कि मेरे बच्ची के एग्ज़ाम है। तो हम सोचे चलिए बता दे रहे हैं, पूरा सामूहिक तरीक़ा से बताएंगे, जिसमें क्या होता है कि पूरा जो भी व्यक्ति देखेंगे, जो भी लड़का देखेगा या बच्चा बच्ची जो भी देखेगा, उसके निश्चित रूप से कुछ अलजेब्रा के बारे में उसको ज्ञान जरूर हो जाएगा। अब आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अनु दीदी की आप देखना चाहते हैं, तो अनु की प्यारी फैमिली जो है, अनु की प्यारी फैमिली, ये यूट्यूब का एक नाम सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर जाएगा तो आराम से मिलेगा। वह अपने घर परिवार के रिलेटेड डालती है वीडियो, और मतलब कि फैमिली रिलेटेड वीडियो डालती है, और मतलब कि किचन के रिलेटेड के घर में क्या बनता है, कैसे सर सफाई होता है, बच्चों को रूटीन वाइज कैसे क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल भी समझाती है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निश्चित रूप से देखना चाहिए, है कि नहीं। तो यह मतलब कि वो पूछी तो सोचे कि चलिए हम बता दें। तो अब आते हैं मेरे दोस्तों, अब हम लोग यह अलजेब्रा के बारे में सीखने जा रहे हैं। अब कह रहा है कि अलजेब्रा क्या है। तो देखिए, अलजेब्रा हम लोग इसको सीखते हैं। अलजेब्रा मीन्स होता है बीज गणित। तो बीज जो होता है कि अलजेब्रा ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह ब्रांच है। देखिए यह पेड़ है, यह पेड़ मैथ का पेड़ है। तो मैथ का पेड़ में बहुत सारा शाखाएं निकला हुआ, देखिए पूरा यह ब्रांचिंग निकला हुआ है। तो ये इसमें मेंसुरेशन घुस गया, है ना, मेंसुरेशन घुस गया, इसमें ज्योमेट्री घुस गया, कोऑर्डिनेट घुस गया, अलजेब्रा घुस गया, ट्रिगोमेट्री घुस गया, स्टैटिक घुस गया, जिसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं बच्चे को लिए। अब आते हैं, यह आपका हो जाएगा, यह पूरा आपको इसी ब्रांच हो गया। अब आते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये अलजेब्रा है। अब इसमें क्या रहता है, स्टडी इन ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस, मतलब कि ऑपरेटर्स, जस्ट ऑपरेशंस, जस्ट लाइक का जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस जोड़ घटाओ, एंड प्रेजेंट कांस्टेंट पावर एक्सपोनेंट कोफिशिएंट टर्म, ये सब प्रेजेंट उसमें रहता है। अब आते हैं इसको बारीक अच्छे तरीके से समझते हैं मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको आते हैं, पहले एक हम आपको या एथी से डायग्राम जो तैयार किए उसके माध्यम से आपको बता दें। कह रहे थे एक हम इक्वेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है। तो यह 3x² माइनस 2xy प्लस सी। और ध्यान देना जरूरी है कि जो 3x² जो है, इसको जो है तो यह 2 और 3 ये कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मीन्स होता है कि जो वेरिएबल के कंटेक्ट में जो कॉन्स्टेंट नंबर जो रहता है, वो हम लोग कॉफिशिएंट उसको बोलते हैं। याद है कि वेरिएबल है, यह भी वेरिएबल है, इसके कंटेक्ट में कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब कि यह जो है आपका कॉफिशिएंट है, राइट। अब अगला देखिए, इसको जो पावर हम बोलते हैं, जब भी वेरिएबल के कहीं वेरिएबल जब मल्टीपल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका पावर बन जाता है। तो यह इसके पावर हो गया, तो यह पावर आपका हो गया, समझ गए, यह पावर इसमें है। यह आपको समझ गए, टर्म आते हैं तो इसमें कितने टर्म है जी, तो 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म, इसमें 3 टर्म आपका बना हुआ है। तो इसमें देखिए टर्म, यह पार्ट हो गया, ये टर्म है, कितने टर्म है तो भाई, तो यह एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो टोटल टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। तो टर्म मतलब कि जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम लोग मतलब कि वेरिएबल को या कांस्टेंट को जोड़ते हैं, जैसे कि आपको समझ में आना जरूरी है, 3x प्लस 5, इसके मतलब कि प्लस के साथ जब हम ऐड कर दिए इस टर्म या 3x को अब 5 को, तो इसका मतलब कि इसमें 2 टर्म हो गया। और 3x माइनस
4y प्लस 5। देखिए इसमें माइनस के साथ हम जोड़ दिए, माइनस के साथ इसको कनेक्ट कर दिए आई प्लस के साथ। अब कोई पूछेगा बंदा है कि कितने इसमें टर्म हैं, तो इसमें एक टर्म यह हुआ है, एक टर्म यह हुआ, एक टर्म यह हुआ, क्योंकि यह टर्म एक जैसा नहीं है कि हम इसको साथ हम जोड़ के एक नया नंबर बना लेंगे, नहीं, ये जस्ट का तस इसी तरह रहने वाला है। इसलिए टर्म ये हुआ, एक टर्म यह, एक टर्म यह, एक टर्म यह, इसका तीनों मिला के कितना टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ। तो यह टर्म कहलाता है, मतलब कि जो वेरिएबल या कांस्टेंट माइनस या प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। अब ध्यान देने मेरे बच्चों कि क्या होता है कि अगर 8 आप माइनस और 5 प्लस अगर 2 कह देगा, कोई पूछेगा कि यह कितने टर्म है, तो ऐसे लिखेंगे सिमिलर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद या ऑपरेटेड विद माइनस और प्लस सो दैट सिंप्लीफाई एंड आफ्टर देन मेक टू टर्म। कहने के मतलब है मेरे दोस्तों कि जब अगर सिमिलर टर्म जो होता है, जब सिमिलर नंबर होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, तो अब उसको अगर माइनस के साथ और या प्लस के साथ उसको ऑपरेट रहता है, मतलब कि लिखा रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि टर्म कितना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यह 8 जो है और 2 है, 8 2 होता है 10, और 10 में से चला गया 5, तो फाइनल का बचा 5। इसका मतलब कि अब यहाँ पर बताएंगे कि यह टर्म कितना है, तो ये टर्म कितना है, एक टर्म है, ये में समझ गए, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है मेरे दोस्तों। तो यह दिमाग में बैठा लेना है। तो टर्म बता दिए, ऑपरेटर बता दिए। ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेटर उसे कहते हैं, जिससे घर में आपको कहीं देखिए ऑपरेटर मीन्स होता है वर्क करने वाला। अब मान लें कि इसमें क्या है जी, तो इसमें देखिए एक से वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट। अब अकेले तो मल्टीप्लाई के साथ कनेक्ट हो गया। देखिए यह माइनस है या प्लस है, तो इसका मतलब कि ऑपरेटर ही है सब, यह ऑपरेटर है। ऑपरेटर इसमें कौन, दो गो ऑपरेटर, तब जगह 3 गो टर्म बना है। माइनस और प्लस रहता तो टर्म को बनाने में आसान रहता, तो इसमें टर्म हो जाएगा आपका, तो ये ऑपरेटर हो जाता है। समझना, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जिसमें क्या होता है, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन जिसमें माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग मेरे दोस्तों, ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन है, अगर इसको हम लोग गलती कर लेंगे तो ऑपरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर केवल 2 गो होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस होता है, समझ गए। ऑपरेटर कितना होता है, 2 गो होता है। ऑपरेशन कितना होता है, 4 गो होता है। तो यही आपको ये अलजेब्रा में मिलता है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट मीन्स होता है कि एनी नंबर डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो समय के साथ उसका मान में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर मान लीजिए मेरे भाई, अगर हम 5 ले रहे हैं तब 5 कभी जिंदगी में नहीं बदलने वाला है। अगर हम 6 ले रहे हैं तो यह नहीं बदल सकता है। 7 ले रहे हैं ये भी नहीं बदल सकता है। 8 ले रहे ये भी नहीं बदल सकता। इसका मतलब कि यह जो टर्म बनेगा तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो क्योंकि बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा तो निश्चित हो गया। अनिश्चित को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। टर्म समझ गया, टर्म जो हम लोग अलजेब्रा में से यूज कर रहे हैं देखिए, तो इसलिए टर्म हो गया कांस्टेंट टर्म। अब आ गया वेरिएबल। तो एक्स और वाई जो होता है जेड, जो समय के साथ उसका मान में बदलाव है, समय के साथ मान में जिसका बदलाव आने लगता है, उसका मान बदलने लगता है, उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है बदलने वाला।
जो समय के साथ बदल जाए। जैसे एक्स वाई जो है उसका मान जो है समय के साथ बदल जाता है। जैसे एक्स और वाई लिखते हैं तो इसके समय के साथ मान कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा। इस तरह के मान बदलते जाएगा तो इसलिए वेरिएबल कहेंगे मेरे दोस्तों। अब आते हैं, ये इतना समझ के बातें हैं हम लोग बुक के इस्तेमाल करते हैं और आपको समझने का प्रयास करते हैं कि आप पूरा 100% समझें और आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ और आपको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा रहे। अब आते हैं, देखिए समझ गए। तो देखिए कह रहा है कि इन अलजेब्रा में वी कैन क्रॉस 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी। 2 टाइप के क्वांटिटी रहता है, एक वेरिएबल रहता है, करेक्ट, नेमली द कांस्टेंट एगो रहता है, कांस्टेंट जो समय के साथ नहीं बदलता है, एक वेरिएबल जो हमेशा बदलता रहता है ना। जिसे कांस्टेंट किसे कहेंगे तो सिंबल हैविंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसका मान वैल्यू फिक्स रहता है ना, इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, यह सब कांस्टेंट हो गया, राइट। अब कह रहा है कि वेरिएबल किसे कह देंगे, ए सिंबल विच टेक वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल वेरिएबल लेते हैं, उसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड कांस्टेंट कहेंगे। अब कहते हैं वेरिएबल, ए सिंबल विच टेक वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल, मतलब कि उसको हमेशा मान बदलता रहे उसको वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए पेरीमीटर ऑफ द का स्क्वायर साइड ए सी गिवन बाय फार्मूला, तब P इक्वल टू हो जाएगा 4s। इसका मतलब कि s जो एक वेरिएबल है, आप जो 4 एक कांस्टेंट, यह भी वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि इसका मान बदलेगा तो इसका भी मान बदल जाएगा, तो इसका P और S वेरिएबल हो जाएगा, समझ गए। 4 कांस्टेंट होंगे, राइट। अब कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द सर्कमफ्रेंस, फार्मूला हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा 2πr। देखेंगे जब r बदलेगा, r के मान बदलेगा ना, तो 2π सर्कमफ्रेंस बदल जाएगा। इसका मतलब कि c भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल। आई होप मेरे दोस्त आप समझ रहे होंगे और सही तरीका से भी समझ रहे होंगे। ये कौन बदल, यह 2π कभी नहीं बदलेगा क्योंकि पाई के मान जो हमेशा 22/7 22/7 22/7 लेना ही लेना है, समझ गए। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कहलाता है। तो देखिए जब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जब एक्सप्रेस मैंने उसको पूरा एक्सपेंड कर देना, फैला देना, छितरा देना करते हैं। अब जैसे छितराने के लिए हम लोग को ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है, हम लोग पास ऑपरेशन वाला सिस्टम रहेगा तभी कर पाएंगे। तो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल दी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। कह रहा है कि फंडामेंटल 4 मौलिक अगर ऑपरेशन रहेगा, जिसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, यह रहेगा। तो जब हम कांस्टेंट और का वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो उसके कहलाता है अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन। जैसे 3x और y, इस ऑपरेशन नहीं है, जब इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे 3 गुना x गुना y, इसका मतलब कि दिस इज नॉट एक्सप्रेशन बट इट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन यह है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बल्कि एक्सप्रेशन यह नहीं है, टर्म है, यह टर्म है, यह एक्सप्रेशन है। आई होप मेरे दोस्त ये होंगे। अब आते हैं टर्म की ओर, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बता दिए हैं कि जो माइनस और जो प्लस के साथ सेपरेट आउट रहता है उसको टर्म बोलते हैं। कह रहा है कि द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस, मतलब कि माइनस और प्लस ले जब हम लोग उसको अलग किए रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं, कॉल्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे दिया हुआ है, देखिए अच्छा से ध्यानपूर्वक एकदम दिमाग गड़ा, नज़र गड़ा कर। 5 जो दिया है, 3 माइनस के साथ 3x कनेक्टेड है, प्लस 4x स्क्वायर y कनेक्टेड है। इसका मतलब कि यह जो है ना 1 2 3, इसमें 3 गो टर्म हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहा है कि माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। आई होप मेरे दोस्त समझ रहे होंगे आप पक्का अच्छा तरीका से। अब इसमें देखें 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर जेड माइनस 8 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म। कैसे 4 टर्म होगा बताइए, क्योंकि 7x स्क्वायर जो हुआ ना माइनस के साथ कनेक्ट हुआ इसके साथ, आया इस प्लस जो है ना इसके साथ कनेक्ट हुआ,
एक वाई स्क्वायर माइनस 8 के साथ कनेक्ट हुआ। इसका मतलब कि 1 2 3 4 टर्म हुआ, तो इसका 4 टर्म लिख देंगे अलग अलग। आई होप मेरे जो समझ गए होंगे, तो टर्म आप आसानी से समझ रहे हैं। अब आते हैं इसका टाइप हो जाता है कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, है ना, क्वाड्रोनोमियल होता है, पोलिनोमियल होता है। तब देखिए मोनो मीन्स होता है एक, जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें मतलब कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहीं बताएंगे विच कंटेन ओनली वन टर्म, मतलब कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म रहे उसके कहते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है एक ही, एनिमल मीन्स होता है आपका टर्म। तो जिसमें एक टर्म रहता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जिसमें दो गो टर्म रहता है, दो गो टर्म दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, दो गो टर्म, एगो दूगो एगो दूगो एगो दूगो, तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें दो गो टर्म रहता है उसको बाइनोमियल, और जिसमें तीन गो टर्म रहता है ट्राइनोमियल, जिसमें चार गो रहता है क्वाड्रोनोमियल, 1 2 3 4, तो चार गो टर्म है तो क्वाड्रोनोमियल एक्सप्रेशन। करेक्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रोनोमियल। पोलोमियल में जिसके में दो से ज़्यादा टर्म रहने लगता है, दो से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें दो से ज़्यादा टर्म रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट की ओर कहे फैक्टर किसे कहते हैं। तो ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब कि जो मतलब कि अलजेब्रिक टर्म है उसको एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसमें कांस्टेंट फैक्टर और वेरिएबल मिल जाता है तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 3 अगर एक्स वाई, इसको अगर अच्छे से तोड़ देता तो 3 गुना एक्स गुना वाई, इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा 3 जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। समझ गए, ये फैक्टर किसे कहते हैं। अब कह रहा है कि जब फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है, जैसे कि इसको छोड़कर, मतलब कि यह जो एक ऐसा फैक्टर है कांस्टेंट फैक्टर है, तो वही फैक्टर जो होता है आपका कोफिशिएंट बन जाता है। क्या बनता है यह कोफिशिएंट फैक्टर। समझ गए, जो भी टर्म है उसको हम एक्सप्रेशन कर देते हैं, उसको पूरा तोड़ देते हैं, है ना, तो यह हो जाएगा आपका, जिसे 3x और y जो लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर। अब कह रहा है कि इन द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कह रहा है कि एनी ऑफ द फैक्टर, कोई फैक्टर हो विथ साइन ऑफ द टर्म, कह रहा है कि जो साइन के साथ हो, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन दैट टर्म, मतलब कि कोई भी एक दूसरे के का फैक्टर वो बन जाएगा, मतलब कि वह एक कोफिशिएंट बन जाएगा। चाहे वेरिएबल कहेंगे चाहे कांस्टेंट कहेंगे। अधिकतर हम कांस्टेंट फैक्टर को ही लेते, मतलब कि कोफिशिएंट लेते हैं। जैसे मान लें कि इसको लेना है तो इसमें बोलेंगे कि 5 जो है ना एक्स वाई के कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट एक्स वाई के, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ कौन सटा हुआ, तो एक्स के साथ 5y सटा हुआ, 5y। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ कौन सटा हुआ, वाई के साथ 5x, है ना। अब इसमें बोला जाएगा तो इसमें क्या क्या है, तो ये -6 है, ए है और बी है। तो कोफिशिएंट ऑफ ए, तो कोफिशिएंट के साथ ए के साथ कौन सटा हुआ है, तो -6b। कोफिशिएंट बी के साथ कौन सटा हुआ, तो -6a। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो कांस्टेंट टर्म आप आसानी से समझ गए होंगे, जो वह कहता है नो लेटरल फैक्टर, मतलब कोई उसको लेटरल फैक्टर नहीं हो, चाहे कहा बोल सकते हैं सीधे जिसके वैल्यू चेंज कभी नहीं कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फैक्टर या टर्म। समझ गए मेरे दोस्त, तो यह आपका हो जाएगा टर्म कांस्टेंट। जिससे यह आपका कांस्टेंट है, कभी इसका मान चेंज नहीं हो सकता है, कभी इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, इसके साथ कोई भी नंबर का वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। अब आते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म कहते हैं कि जिसके साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिसके पावर हमेशा एक जैसा हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर +3, फिर एक्स 2x स्क्वायर +5। देखिए अच्छे से देखिए, तो यह लाइक टर्म है, क्या है कि यह एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है। अगर अनलाइक कहते तो xy+3 x+3, तो देखिए इसमें दो गो वेरिएबल इसके साथ है, इसके साथ एक वेरिएबल है। तो
तो यह बोलेंगे अनलाइक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक टर्म। आइए हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर है। मतलब जब एक जैसा रहेगा तो वह कहलाएगा आपका लाइक। हम देखिए यह आपको दिमाग में सट रहा होगा मेरे दोस्त कि देखिए यह कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम नहीं चर्चा कर रहे, खाली वेरिएबल के बारे में जो है उसके पावर में बदलाव और ले रहे हैं 2-4 एग्जाम्पल लाइक के, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए XY+3, XY+6, 3XY8 हो गया। तो यह सब लाइक है, क्या है? यह लाइक आपका हो जाएगा। और यही रहता X+Y, XY+3, XYZ+8, X²8। तो यह देखिए यह X+Y अलग है, XY देखिए दोनों अलग मल्टीप्लाई में हो गया। यह XYZ यह अलग हो गया, X² इसमें आ गया। इसका मतलब कि सब का सब अलग है, इसका मतलब कि अनलाइक हो गया। क्या हो गया? अनलाइक। अब आगे बढ़ते मेरे दोस्त, 3x² + 5, 6x², 6x² 9, x² 9। यह सब देखिए अच्छा से देखिए, तो इसका जो मान है यह x² एक जैसा है। हम कांस्टेंट को बारे में नहीं सोच रहे हैं, कांस्टेंट के बारे में नहीं सोच रहे, क्या वेरिएबल के बारे में देख रहे हैं कि एक जैसा है। यह सब लाइक टर्म है। क्या यह लाइक है? अनलाइक क्या हो जाएगा? जैसे कि x²y+8, xy² 9, xy+10। अब आते हैं, देखते हैं वेरिएबल के बारे में बताया है ना कि वेरिएबल को चेक करना है कि वह कैसा है। तो वेरिएबल आपको जानना जरूरी है। ध्यान यहाँ x² जो है मेरे दोस्त, x² इंटू वाई +8, तो यह देखना है। इसमें देखिए एक्स है, इसमें x² है, यह y² हो गया। तो यह अनलाइक हो गया। क्या होगा? ये अनलाइक हो गया, इसका मतलब कि अनलाइक हो गया। अब यह एक दूसरे में देखें तो यह एक्स है तो ये भी एक्स है, सही है। यह y² है, यह y है, लीजिए, तो भी अनलाइक हो गया। इसका मतलब कि सब एक दूसरे के अनलाइक हो गया। इसका मतलब हो जाएगा अनलाइक, यह आपका टर्म हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त ये समझ में आया होगा, आपको अच्छे तरीका से इसमें समझ गए होंगे। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।